अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारी और मुसीबतों से बचाएं। तो जी ये मेरा है आज का व्लॉग, जिसमें काफ़ी सारे काम हमने किए। सबसे पहले तो ये मैंने नाश्ता बनाया था अपने लिए। मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने अपने लिए 2 एग बॉईल कर लिए और साथ में मज़ेदार सी चाय बना ली थी। चाय को मैंने कवर करके रख लिया था ताकि ठंडी ना हो, और एग जो से मैंने उसके स्टैंड में रखे थे ताकि थोड़े से ठंडे हो जाए। नाश्ते के बाद मैंने दोपहर के खाने की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि आज हमें जाना था बाहर, कुछ काम था। वो आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो आज मैं बनाने लगी थी आलू गोभी। आलू गोभी मिट्टी की हांडी में बनने लगी है, जो कि बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो मिट्टी की हांडी में जो भी खाना बनाए ना, उसका जायका अलग हो जाता है, बिल्कुल डिफरेंट सा होता है, इतना मज़े का बनता है ना। तो वही मैंने बेसिक मसाला बनाया और आलू गोभी को काट के तो इसके अंदर डाल दिया था, और साथ में हल्का सा उसको भी फ्राई कर लिया था, और ये बहुत ही मज़े की आलू गोभी बन गई थी। तो गोभी को ना सबसे पहले धो के पानी में मैंने डाल के रख दिया था, क्योंकि एक दफ़ा ना गोभी के अंदर से छोटे छोटे कीड़े निकल आए थे। उसके बाद से मुझे बहुत ज़्यादा वहम हो गया। तो मैं जब भी आलू गोभी पकाती हूँ ना, मतलब गोभी को पानी में अच्छी तरह डिप करके रख देती हूँ, ताकि अगर कोई इसके अंदर है कीड़ा वगैरह तो वो निकल जाए। तो बस ये लहसुन है, प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च और अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो इसमें शामिल कर दिया। नमक मिर्च हल्दी शामिल कर दी। सारा कुछ डाल के अच्छी तरह से उसको भून लिया था, और फिर इसके अंदर आलू गोभी डाल दी थी। तो आलू गोभी बनाना बहुत ही आसान है, और सर्दियों में इतनी मज़े की लगती है ना। सबसे मज़ेदार तो उसके पराठे बनते हैं, अगर बच जाए तो कोई मसला नहीं होता। बल्कि मेरे बच्चे तो, बड़ा बेटा जो है ना, स्पेशल पराठा उसका शौक़ से बनवाता है। तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो गोभी के अंदर ना मैं हमेशा आलू जो उनसे ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि पराठा भी बनाना होता है, तो वो फिर ना बहुत मज़े का बन रहा होता है। तो इसमें मिट्टी की हांडी का ना इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि जब भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, धो के इसके नीचे ना वो जो मुल्तानी मिट्टी होती है वो लगा दी जाए, तो हांडी ख़राब नहीं होती। तो ये ज़्यादा टाइम के लिए चल जाती है। वरना अगर खाली हांडी को पकाते रहेंगे ना, तो वो नीचे से क्रैक्स आ जाएंगे और वो टूट जाएगी। तो इसलिए जब भी मैं इसको धो लेती हूँ, और इसके नीचे अच्छी तरह से ज़्यादा सारी ना लेयर लगा देती हूँ मुल्तानी मिट्टी की। अगर मुल्तानी मिट्टी नहीं है तो आपके पास अगर वो जो नॉर्मल मिट्टी होती है, आम जो चिकनी मिट्टी होती है, वो भी ज़्यादा सारी लगाई जा सकती है। बेसिक ये होता है कि मिट्टी लगाने या मुल्तानी मिट्टी लगाने से जो है ना, हीट हांडी को ज़्यादा नहीं पहुंचती, तो वो नीचे से ख़राब नहीं होती। वरना खाली अगर हांडी में, पहले मुझे नहीं इस चीज़ का पता था, पहले जो मैं हांडी लेके आई थी ना, उसमें पकाती थी, तो उसके नीचे सारे क्रैक्स आ गए थे। और फिर मुझे खाना बनाते हुए उसमें डर लगता था, ये ना हो मैं किसी दिन खाना बना रही हूँ और वो कड़क कर जाए और सारी टूट जाए, खाना मेरा ज़ाया हो जाए। तो इसलिए मैंने उसको ज़ाया कर दिया, मतलब कि ना उसके अंदर पौधे लगा दिए थे। तो ये दोबारा जब मैं हांडी लेके आई ना, तो फिर मेरी भाभी ने मुझे बताया था कि इसको बनाने का ये तरीका होता है कि इसके नीचे लगा दी जाए ना, मिट्टी लगा दी जाए या मुल्तानी मिट्टी लगा दी जाए, तो उससे वो ख़राब नहीं होती। तो अब जो उनसी हांडी है ना, काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन 5-6 महीने हो गए हैं, ये बड़ी अच्छी जो सा ना काम कर रही है। तो बस मैं इसमें गोभी डाल के अच्छी तरह इसको भून लेना और कवर करके रख देना। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, अपने पानी में ही गल जाएगी। तो बस ये तकरीबन 15-20 मिनट जो सा पकती रही थी। तो बार इसको थोड़ा सा ना चेक कर लेना है, क्योंकि नीचे से लगने का ज़रा डर होता है। शोरबे वाला खाना थोड़ा सामने से बन जाता है, तो अगर खुशक खाना बना रहे हैं ना जिसमें शोरबा नहीं होता, तो उसको थोड़ा चेक करना पड़ता है। ये देखिए इतनी हल्की सी आंच पे मैंने इसको रख दिया, और ये 20-25 मिनट में जो सा ना हांडी तैयार हो गई थी। तो साथ में मैंने थोड़ी सी बना ली थी चाट, क्योंकि हमें जाना था इतवार बाज़ार और अभी खाना खाने का टाइम नहीं था। तो बच्चों का कुछ खाने को दिल कर रहा था। फिर ये चने बॉईल करके मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी आलू बॉईल किए और प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च वगैरह कट करके इसमें डाल दिया, ताकि चाट तो तैयार हो जाए। तो बेटा दही लेने के लिए गया हुआ था, और इतनी देर में मैंने ये चाट रेडी कर दी थी, ताकि थोड़ा सा कुछ खा लें। तो खाना खाने का भी टाइम भी नहीं था और किसी का दिल भी नहीं कर रहा था, तो क्योंकि हमने जाना था इतवार बाज़ार। तो बस फिर ये घर के काम ख़त्म किए थे और हम फिर घर से निकल चुके थे। ये देखें जी, हमारी कॉलोनी बहुत ही खूबसूरत है। तो इसमें सबसे खूबसूरती ये है कि यहाँ पे जो सा ना रोड बिल्कुल भी बराबर नहीं है, एकदम ऊंचाई आ जाती है, एकदम गहराई आ जाती है। तो वो इतना मज़े का लगता है। जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं जब नई नई इस कॉलोनी में आई थी, तो मुझे बड़ा अजीब भी लगता था और बड़े हैरान होकर मैं उसको रोड को देखती थी। बड़ा मज़ा आता था सफ़र करने का। अब तो खैर अरसा हो गया, तो अब इतना महसूस नहीं होता। तो अब हमारे जो रिलेटिव आते हैं, नए मेहमान आते हैं, तो उनको बड़ा होता है, वो बड़ा ख़ास तौर पे जो है ना इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं कि रोड जो थी एकदम ऊपर एकदम नीचे होती है। तो बहुत मज़े का लगता है। तो बस ये हम घर से निकले हैं, ये हमारी खूबसूरत सी कॉलोनी है। तो मैं नीचे से नहीं दिखा सकती, क्योंकि लोग काफ़ी सारे आ रहे जा रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर करके दिखाया। उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हो गया था। हमें इतवार बाज़ार जाना था। वाकंड के अंदर है इतवार बाज़ार, और वहाँ पे हर चीज़ मिलती है और इतना मज़ा आता है ना। क्योंकि मेरे बेटे को मुर्गियाँ लेनी थी, उसने पहले मुर्गियाँ ली थी, तो वो थोड़ी सी एक्सपायर हो गई थी। तो अब हम नई मुर्गियाँ लेने के लिए जा रहे थे। तो ये जी, आप भी हमारे साथ सफ़र को एंजॉय करें।
मेरे बेटे को मुर्गियों का इतना ज़्यादा शौक़ है ना, पहले हम मुर्गियाँ लेके आए थे, काफ़ी सारी लेके आए ना, तो उनको कोई जो होता है बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से ना वो बीमार हो गई और काफ़ी सारी मर गई। बस रोज़ एक दो लाशें जो थी हमें मुर्गियों की उठानी पड़ रही थी। तो बड़ा ही तकलीफ़ दे था बेटे के लिए ना, वो बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था, बड़ा परेशान भी हो रहा था कि ये मुर्गियों को क्या होता जा रहा है। बहरहाल उसको बड़ी तसल्लियाँ दी थी कि ज़रा मौसम चेंज हो जाएगा ना, गर्मी खत्म हो जाएगी, फिर आपको और ले देंगे, मत परेशान हो। तो बस वही लेने के लिए हम जा रहे थे। ये देखें जी, वाक एंड में जौन सा ना इतना बड़ा बाज़ार लगता है गाड़ियों का, ये गाड़ियों का इतवार बाज़ार लगा हुआ है। इतनी गाड़ियाँ होती हैं यहाँ पे, न्यू भी होती हैं, यूज्ड में भी होती हैं। लोग बेचने वाले भी आए होते हैं और ख़रीदने वाले भी आए होते हैं। यहाँ इतना रश होता है और ट्रैफिक जैम हो जाती है और यहाँ पे सफ़र करना इतना मुश्किल होता है। और ये इतवार वाले दिन ही यहाँ पे बाज़ार लगता है, इसको गाड़ियों का इतवार बाज़ार कहते हैं। और सुनने में आया कि जी एशिया का दूसरा बड़ा बाज़ार होता है और यहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं कि जिसको भी गाड़ी की अच्छी गाड़ी किसी ने ख़रीदनी हो ना, तो यहाँ पे आके विज़िट कर सकता है। आपको हर किस्म की, हर क्वालिटी की, हर वैरायटी की गाड़ी मिलेगी। बस ये बड़ी मुश्किलों से हम वहाँ से निकले गाड़ियों के इतवार बाज़ार से, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक होती है तो रश बहुत बार बार जो है ना ट्रैफिक जैम हो जाती है। तो बहरहाल बड़ी मुश्किल से हम इतवार बाज़ार पहुँच गए थे। यहाँ पे आके इतना मज़ा आता है मुझे कि बेटा तो मेरा एंजॉय करता ही करता है, मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रही होती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा परिंदे जानवर होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। हर किस्म की यहाँ पे चीज़ होती है, बेचने वाले भी आए होते हैं और ख़रीदने वाले भी आए होते हैं। तो बहरहाल हमें तो मुर्गियाँ ही ख़रीदनी थी, तो इसलिए हम मुर्गियों के साइड पे थे और मुर्गियाँ देख रहे थे और बहुत ज़्यादा मुर्गियाँ पसंद आ रही थी। बहरहाल बहुत महंगी थी। पहले जब हमने छोटे चूज़े लिए थे ना, तो वो इतने महंगे नहीं पड़े थे। अब मुर्गियाँ जो सी हैं ना वो ज़्यादा महंगी हैं, अंडे देने वाली। अभी अंडे शुरू तो नहीं किए, कहते हैं कि 2 महीने के बाद वो अंडे शुरू कर देंगी। तो अल्लाह करे कि वो अब सर्दियाँ आने तक जो सा अंडे देना शुरू कर दें। तो यहाँ देखें जी, खूबसूरत सी कैटो भी बैठी हुई है, प्यारी प्यारी कैट्स भी जो सी हैं ना सेल होने के लिए आई हुई थी। तो ये बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मुझे बिल्ली से इतना डर लगता है ना, मैं बिल्ली नहीं रख सकती। मेरे बेटे ने पहले बिल्ली रखी थी घर में, तो बस मेरी चीखें निकल रही होती थी। मुझे बहुत खौफ आता है जब वो मेरे पास आती है ना, तो बहुत डर लग रहा होता है। तो बस जी फिर हम वहाँ से निकल आए। रास्ते में बच्चों को प्यास लग गई थी और हमने स्लशी वगैरह पिया और मुर्गियाँ लेके घर में आ गए। अल्लाह करे कि मेरे बेटे की मुर्गियाँ जो सी हैं खैरियत से बड़ी हो जाएं और वो अंडे देने वाली हो जाएं और उसका शौक़ जो है ना पूरा हो जाए। बस फिर घर आके मैंने गरम गरम फुलके बनाए, आलू गोभी पकी हुई थी और मज़ेदार सा हमने आलू गोभी का के साथ फुलके खाए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आपको पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें खूबसूरत सा। और जी मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।